वेलकम स्टूडेंट्स, लिटरेरी टर्म्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमने शानदार तरीके से वो ट्रिक से आप लोगों के लिए डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स बनाए हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं और बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीका हमने इसमें यूज किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। आपके जो लिटरेरी टर्म्स है उसमें हमने एलिजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा जो आपके कोर्स में दिया हुआ है वही लिए हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं लिटरेरी टर्म्स होते क्या हैं। लिटरेरी टर्म्स की हमने यहाँ पर आपके डेफिनेशन लिखी है। अ लिटरेरी टर्म इज अ लिटरेरी फॉर्म और स्टाइल इन विच अ वर्क ऑफ लिटरेचर सच एज अ पोएम, प्रोज वर्क, फिक्शन और ड्रामा इज कंपोज्ड और प्रोड्यूस्ड। इसका हिंदी अर्थ है कि लिटरेरी टर्म्स साहित्य की एक वो फॉर्म, वो रूप होता है या वो एक विधा होती है, कला होती है इन विच अ वर्क ऑफ लिटरेचर, जिसमें कि साहित्य का कोई भी वर्क यानी कार्य, चाहे वो कविता हो, चाहे वो प्रोज हो, गद्य हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे फिर वो नाटक हो, उसको कंपोज, उसकी रचना की जाती है या प्रोड्यूस यानी निर्माण किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो पहला आपका टॉपिक दिया हुआ है वो है सोनेट। इसको बोलते हैं चतुर्दश पद। चतुर्दश पद यानी 14 लाइन्स। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 14 लाइन्स यानी एक सोनेट होता है वो 14 लाइन की एक कविता होता है। एंड टू बी रिटन इन द प्रिस्क्राइब्ड मेट्रिकल पैटर्न, और इसका एक मीटर होता है, उस मेट्रिकल पैटर्न पर ही इसको लिखा जाता है। और इसको लिखने का मैंने आपको बताया एक निश्चित रूल है और वो है 14 लाइन्स, यानी ये इससे कम ज़्यादा नहीं हो सकती, 14 लाइन्स में लिखी जाती है। दो प्रकार के सोनेट्स दिए हुए हैं, विशेष ध्यान दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। मेनली मुख्य रूप से द पेट्रार्कन, और पेट्रार्कन को इटालियन भी बोला जाता है, और दूसरा है शेक्सपियरियन, और इसको इंग्लिश सोनेट भी बोला जाता है। दोनों प्रकार आपके सामने आ गए। अब इनके भी भाग हैं। द पेट्रार्कन है यानी इटालियन सोनेट है, उनको दो भागों में बांटा गया है मुख्यतः, ऑक्टेव एंड सस्टेट। इसके दो पार्ट होते हैं 14 लाइन्स के सोनेट के। जो ऑक्टेव होता है ये पूछे जाते हैं निश्चित रूप से, इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है। ऑक्टेव होता है वो फर्स्ट 8 लाइन्स होती है, यानी शुरुआत की जो 8 पंक्तियां होती है पेट्रार्कन या इटालियन में, ध्यान दें, वो ऑक्टेव भाग कहलाता है, ऑक्टेव पार्ट। और जो सस्टेट होता है वो लास्ट 6 लाइन होती हैं, यानी कि आपके 8 प्लस ये 6 यानी कि 8 + 6 = 14 लाइन्स हो गई। ये आपके ऑक्टेव और सस्टेट में बटा होता है। जो शेक्सपियरियन लाइन जो आपके सोनेट है, जिसको हम इंग्लिश सोनेट भी बोलते हैं, ये 3 पार्ट्स में होता है, यानी 3 स्टेंजा में 3 पद होते हैं और 4 लाइन्स ईच। प्रत्येक के 4 लाइन होती है, यानी एक स्टेंजा में 4 लाइन हो गई तो 3 स्टेंजा की 12 लाइन हो गई, तो 12 लाइन्स तो ये हो गई। और जो लास्ट में 2 लाइन्स का एक कपलेट होता है, इस कपलेट को लास्ट 2 लाइन्स में यूज लिया जाता है। तो यहाँ पर आपके 3 × 4 = 12 और लास्ट के 2 लाइन्स जिसको कपलेट में है, तो टोटल 14 लाइन्स हो गई। यानी कि ये तो 2 पार्ट में होता है, ये 3+1 में होता है, यानी 3 तो स्टेंजा हो गए और एक कपलेट हो गया, तो ये 14 लाइन्स होगी। इनको क्या कहते हैं मैंने बता दिया, पेट्रार्कन, इटालियन, इसको शेक्सपियरियन और इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है। कर्टेल सोनेट, इधर जो पेट्रार्कन है ये स्टाइल कहाँ मिली है, मिल्टन ने, और ये स्टाइल कहाँ मिली है, शेक्सपियर ने, ये भी ध्यान रखें। एक और प्रकार लिखा हुआ है कर्टेल सोनेट, इंट्रोड्यूस्ड बाय G.M. हॉपकिंस। इसका प्रस्तुत किया था कर्टेल सोनेट को G.M. हॉपकिंस ने। छोटा सा क्वेश्चन बनता है, इट इज 10.5 लाइन, और ये 10.5 लाइन इसमें होती है, ये इनसे थोड़ा अलग है। अब हम आगे बढ़ते हैं एलिजी में। एलिजी होता है शोक गीत, यानी कि किसी की मृत्यु पर लिखी गई कविता, सीधे शब्दों में देखा जाए तो। अब यहाँ पर आप डेफिनेशन समझें। एन एलिजी जब पोएम ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब होता है शोक, विलाप करना, किसी की मृत्यु पर रोना। मॉर्निंग यानी शोक प्रकट करने की कविता होती है, दुख प्रकट करने की। इट लेमेंट्स, लेमेंट्स यानी विलाप करती है, द डेथ ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति की डेथ पर विलाप करना, और सम बिलवेड फ्रेंड या कोई प्रिय मित्र मर गया हो
इस दुनिया से चला गया हो, उसकी मृत्यु पर फेमस एलिजीज, जो मुख्य प्रसिद्ध शोक गीत है वो है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये तो थॉमस ग्रे ने, इनको रट लीजिए आप, ये पूछी जाती हैं। लिसिदास, मिल्टन ने, एडोनिस, सेलेन ने और इन मेमोरियम टेनिसन ने, ये 4 मुख्य फेमस प्रसिद्ध एलिजीज हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन एलिजी, जो एलिजी शोक गीत होता है उसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है, जो मुख्य विषय वस्तु होती है, वो क्या होता है? सोलेम एंड मेडिटेटिव, गंभीर और चिंतनशील होता है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिए। कोई ऑप्शन दिया जा सकता है भाई हास्य वाला होता है या विरह का होता है, अलग अलग ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो सोलेम एंड मेडिटेटिव होता है, गंभीर होता है और चिंतनशील होता है। इसी में हम आगे बढ़ते हैं आपके शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा की तरफ। अगला टॉपिक है इसी में शॉर्ट स्टोरी यानी लघु कथा। लघु कथा जैसे नाम से हमें पता लग रहा है, शॉर्ट स्टोरी यानी कि जिसको शॉर्ट में कहानी को लिखा जाए। आइए इसको समझ लेते हैं। द शॉर्ट स्टोरी इज अ फ्लेक्सिबल नैरेटिव फॉर्म। यहाँ पर ध्यान दीजिए, फ्लेक्सिबल नैरेटिव फॉर्म। फ्लेक्सिबल यानी कि जो कि लचीली हो, यानी जिसमें गुंजाइश हो, कोई भी चीज़ को आपको कहने की, लिखने की एक फ्लेक्सिबिलिटी हो, इतना टाइटनेस नहीं होता है कोई भी चीज़ को कि आपको ज़्यादा बंधन हो। फ्लेक्सिबल है। नैरेटिव यानी कि वर्णनात्मक, और फॉर्म यानी रूप। इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोज फिक्शन, यानी कि गद्य लेखन की, गद्य में जो कहानी लेखन है उसकी सबसे सिंपल और सबसे पुराना रूप है, विधा है ये शॉर्ट स्टोरी। इट में ऑल्सो बी टोल्ड इन वर्स। इसको वर्स यानी काव्य के रूप में, पोएट्री के रूप में, वर्स का मतलब छंद के रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। जैसे कि एक उदाहरण दिया हुआ है, चौसर्स कंटरबरी टेल्स। यहाँ पर कंटरबरी टेल्स, ये जो चौसर की जो शॉर्ट स्टोरी है उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। द प्लॉट ऑफ स्टोरी में बी कॉमिक, ट्रेजिक, रोमांटिक और सेटायरिक। जो प्लॉट है, जो कथानक है वो कहानी का, वो कॉमिक हास्य पद भी हो सकता है हास्य के रूप में, ट्रेजिक यानी दुख, रोमांटिक भी हो सकता है और सेटायरिक यानी व्यंग्यात्मक भी हो सकता है। अब आपका फोर्थ, ड्रामा। ड्रामा यानी नाटक। इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। स्टेज पर इसको प्रदर्शित किया जाता है ड्रामा को, बिफोर पीपल या ऑडियंस। जो ऑडियंस आते हैं, लोग आते हैं, उनके सामने इसको जो कहानी लिखी जाती है उसको कैरेक्टर्स होते हैं, पात्र होते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। इट हैज अ प्लॉट। इसमें एक कथानक होता है, एक कहानी होती है, कैरेक्टर्स पात्र होते हैं, डायलॉग्स होते हैं जो वो बोलते हैं, एन एटमॉस्फेयर एक वातावरण दिया जाता है उसकी कहानी के हिसाब का, एंड एन आउटलुक ऑन लाइफ और जीवन पर एक आउटलुक यानी एक नज़रिया होता है। इट ऑलवेज गिव्स अ मैसेज। जब ड्रामा जो भी होता है वो एक संदेश देता है सोसाइटी को, समाज को, इसका मेन उद्देश्य होता है। द टिपिकल एलिजाबेथन ड्रामा, जो आदर्श एलिजाबेथ के समय का जो ड्रामा है उसमें 5 एक्ट्स होते थे, लेकिन अभी इन दिनों 3 एक्ट्स के ड्रामा हैं और एक सिंगल एक्ट के भी ड्रामा आने लग गए। इट हैज़ 2 फॉर्म्स। इसके 2 मुख्य रूप है। ट्रेजेडी यानी दुखांत नाटक जो एंड जिसका हो सैडनेस से भरा हुआ हो, दुख से भरा हुआ हो, कॉमेडी हास्य। सुखांत नाटक जिसका एंड हैप्पी एंडिंग हो। ट्रेजेडी पहला फॉर्म। इन ट्रेजेडी वी सी अ सैड एंड। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सैड एंड यानी जो एंड होता है वो दुख से भरा हुआ होता है, कोई मर जाता है या अलग हो जाते हैं, विदा हो जाते हैं। इट एंड्स इन डेथ एंड सोरो। इसमें मौत या सोरो यानी कि कष्ट होते हैं, पीड़ा होती है, विरह होता है, दुख होता है। शेक्सपियर रोट सम फेमस ट्रेजेडी। शेक्सपियर जो 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध नाटककार थे, ध्यान रखना 16वीं शताब्दी के, उन्होंने कुछ दुखांत नाटक लिखे हैं, मैकबेथ, किंग लियर, हैमलेट एंड ओथेलो। कॉमेडी जिसको हम हास्य बोलते हैं। इन कॉमेडी वी सी अ हैप्पी एंड। हमें प्रसन्न
इसका एंड मिलता है, यानी कि जब ये समाप्त होता है तो सब खुश रहते हैं। इट एंड्स इन जॉय, ये खुशी में समाप्त होता है, यानी इसकी एंडिंग प्रसन्नता में होती है। इट मेक्स अस लाफ, ये हमें हंसाता है, कॉमेडी में सब हंसते हैं। शेक्सपियर रोट सम फेमस कॉमेडी, शेक्सपियर ने कुछ हास्य नाटक लिखे हैं। सुखान नाटक, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट एंड अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये शेक्सपियर ने लिखे हैं। तो ये हमारे जो फॉर्म दिए हुए हैं, आपके रूप दिए हुए लिटरेरी टर्म्स के, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इन्हें अच्छे से तैयार करें, क्योंकि रीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, काफ़ी डीप से। तो ये जो भी इसकी हमने डेफिनेशंस लिखी हैं, इनको आप पहले ही हमने बहुत शॉर्ट में लिखी हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी बिंदु हैं वो सब हमने लिए हैं। एग्जाम्पल्स भी पूछे जा सकते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है, ट्रेजेडी है या कॉमेडी है, या फिर और कोई आपको एक दो ऑप्शन और दे दिए जाएं, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार करके जाएं। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।